राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ जयपुर। विषय इतिहास। मैं सुनीता फुलवारिया, सहायक आचार्य इतिहास। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वह इतिहास क्या है, उसका अध्ययन क्यों किया जाता है, हम इसका अध्ययन करेंगे। शब्द की उत्पत्ति इति है प्लस आस इन 3 शब्दों से मानी गई है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप में हुआ था। इतिहास शब्द जर्मन भाषा के गेस्चिटे से लिया गया है, जिसका अर्थ है अतीत की घटनाओं का ऐसा वर्णन जो स्पष्ट रूप में समझ में आ सके। आपको ज्ञात हो गया होगा, इसमें अतीत की घटना का वर्णन महत्वपूर्ण है। इतिहासकार का यही कार्य है कि वह अतीत यानी इतिहास की घटनाओं को इस ढंग से पाठक के सामने रखे कि पाठक को आसानी से समझ में आ सके। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। उसने इतिहास के लिए सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। यूनानी भाषा के हिस्टोरी शब्द इतिहासकार के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो वाद विवाद का निर्णय करने में समर्थ होता था। हिस्ट्री शब्द का अर्थ जानना, ज्ञात करना अथवा सत्य का अन्वेषण करना है। हेरोडोटस ने इस शब्द का प्रयोग कहानी अनुश्रुतियों के आधार पर करते हुए एक पुस्तक लिखी। उसमें ही इसने इसे विस्तृत रूप प्रदान किया। अब प्रश्न उठता है कि इतिहास का अध्ययन क्यों करें। किसी भी विषय की लोकप्रियता का आधार उसकी उपादेयता होती है। मानव समाज के लिए प्रत्येक विषय किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है। हाल से ही इतिहास एक उपयोगी विषय के रूप में रहा, किंतु समय के साथ साथ इसकी प्रकृति में भी परिवर्तन के कारण उसकी उपादेयता में भी गुणात्मक एवं संख्यात्मक परिवर्तन हुआ है। विद्वानों का मानना है कि इतिहास शिक्षा प्रदान है विषय है, इसलिए राष्ट्र के उत्थान एवं विकास के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। इतिहासकार बेकर ने कहा है कि इतिहास मनुष्य को विवेकपूर्ण बनाता है। इतिहास का अध्ययन करने से ही किसी समाज के स्वरूप, उसके विकास एवं उसकी प्रगति आदि का पता चलता है। फिशर का मानना है कि इतिहास के माध्यम से ही मानव की प्रगति का ज्ञान होता है। अब हम इसके व्यावसायिक अनुप्रयोग को देखते हैं कि इसके व्यवसाय के लिए हम जब व्यवसाय का चयन करते हैं तो इतिहास कहाँ तक उपयोगी है। वर्तमान की पीढ़ी के लिए यह आवश्यक है कि किसी विषय का अध्ययन उसे रोजगार दे सकता है अथवा नहीं। इस दृष्टिकोण से इतिहास का व्यापक महत्व है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जो बड़े पत्रकार हुए हैं उनको इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। मार्क टली, वाल्टर लिपमैन, D.W. ब्रोगेन आदि प्रसिद्ध इतिहासकारों की प्रसिद्धि का कारण इतिहास संबंधी ज्ञान ही है। विदेश सेवा एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भी इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान है। इतिहास का आधुनिक काल में विदेश सेवाओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विदेश मंत्रालय, दूतावासों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकारियों के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। मनोरंजन के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्राचीन काल में इतिहास लेखन का उद्देश्य ज्ञान देना, मनोरंजन करना आदि रहा। आधुनिक काल में ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं घटनाओं के आधार पर विविध फिल्में, टेलीविजन सीरियल बनाए गए। ऐसी फिल्मों में आम्रपाली, रजिया सुल्तान, भगत सिंह, रंग दे बसंती आदि प्रमुख हैं। और कई प्रमुख नाटकों में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, महाराणा प्रताप आदि प्रमुख है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने के साथ साथ हमारे लिए यह
मनोरंजन के क्षेत्र में भी उपयोगी। शैक्षणिक उपयोगिता। इतिहास का अध्ययन शैक्षणिक दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी रहा है। ट्रेवलियन ने इतिहास को भावी शिक्षा का आधार बताया। ऐसा माना जाता है कि काव्य मनुष्य को विनोदी, गणित चतुर, दर्शन अधिव्यवसायी, नीति निपुण बनाता है, जबकि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। अंतर विषयक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतिहास एक ऐसा विषय माना जा सकता है जो सभी विषयों के साथ एकता स्थापित करता है। शैक्षणिक उपयोगिता के कारण ही इतिहास के स्वरूप की विवेचना समग्र दृष्टि से की जा सकती है। संभवतः इसी कारण हीगल का मानना है कि मनुष्य इतिहास से वह शिक्षा प्राप्त करता है जो अन्य विषयों से अप्राप्य है। इतिहास के शैक्षणिक उपयोग के आधार पर ही मनुष्य परिपक्व, बुद्धिमान एवं अनुभवी बनता है। इसी ज्ञान के आधार पर मनुष्य के लिए भावी मार्ग निर्धारित होता है। अब बात करते हैं इतिहास के दुरुपयोग की, क्योंकि जिस चीज़ का उपयोग होता है तो प्रश्न उठता है क्या इसका दुरुपयोग संभव नहीं। इतिहास का अनेक बार महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दुरुपयोग किया जाता है। इसी कारण हेनरी फोर्ड ने इसे शयन कक्ष कहा है। वस्तुतः किसी वस्तु का उपयोग एवं दुरुपयोग मनुष्य के क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए परमाणु बम को ही ले लीजिए, जहाँ इसका प्रयोग रचनात्मक कार्यों के में किया जा सकता है, वहीं इसका दुरुपयोग परमाणु जैसे विध्वंसक के रूप में भी किया जा सकता है। तो फिर शेख अली का कहना है कि इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता। इतिहास राष्ट्र के उत्थान और विकास के लिए एक इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे की क्लास के अंदर हम इतिहास का वर्गीकरण किन किन रूपों में किया जा सकता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे।